एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि अंदेशा था कि चीन के द्वारा ये जो चाइनीज वायरस फैलाया गया है वो उनका मैन मेड है, बनाया गया है, उनकी मिलिट्री द्वारा बनाया गया है। तो अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के पास ऐसी फाइल आ गई है या ऐसे दस्तावेज आ गए हैं जिसमें कि 2015 में, यानी कि 4 साल पहले ये डिस्कशन चला था चीन में। उनके जो सैन्य अधिकारी थे और उनके जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके बीच में एक ऐसा मंत्रणा चली थी जिसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी। और इस मंत्रणा में ये निकलकर सामने आया था कि सार्स, जो कि 2003 में चीन में फैला था, उसको मॉडिफाई करके, वो कोरोना वायरस सीरीज का ही वहां पर वायरस था, सार्स वायरस भी था, तो उसी को मॉडिफाई करके एक वायरस बनाया जा सकता है जिसको कि हम वर्ल्ड वॉर 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा तो उसमें बायो वेपन्स का ही इस्तेमाल होगा। यानी कि चीन एक तरह से ये ट्रायल कर रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने पर हम इस वायरस का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये वायरस कितना डेडली हो सकता है, या वो इसको एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरह ही मान रहा था कि पूरे विश्व के साथ चीन किस प्रकार से लड़ाई लड़ सकता है और किस प्रकार से उनके जो स्वास्थ्य ढांचा है उसको चरमरा के उन पर एक बड़ी विपदा ला सकता है। इस रिपोर्ट में साफ साफ उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि जो सार्स बीमारी थी या जो सार्स का वायरस था वो हो सकता है कि टेररिस्टों के द्वारा उनके वहां छोड़ा गया हो, और ये जो प्रॉब्लम उनके वहां क्रिएट हुई थी उस वायरस को लेके वो ये सोच रहे थे कि इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इसको एक ऐसे वायरस के तौर पे बनाया जा सकता है जो कि उनके हिसाब से, मतलब चीन के हिसाब से चले और चीन के हिसाब से डिप्लॉय हो। मतलब एक तरह से वो उसको बायो वेपन बनाना चाहते थे और जितना उनको टारगेटेड अटैक करना है उतना ही ज्यादा खतरनाक वो हो। जैसे कि हम लोग पहले वेव में देखे थे कि ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और ये वायरस फैल तो रहा था पर ज्यादा लोग की मृत्यु, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं हो रहा था कि हम सभी के किसी ना किसी जान पहचान की मृत्यु हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा था। पर ये जो सेकेंड वेव है उसमें हो सकता है चीन के द्वारा इस प्रकार की एक और कोशिश की गई हो कि इस प्रकार का वेरिएंट अगर छोड़ा जाए तो फिर इंडिया में किस प्रकार का हो सकता है केस, या विश्व में अन्य जगहों पर अलग अलग प्रकार के जो वेरिएंट चल रहे हैं वो किस प्रकार के केस वहां पर ला सकते हैं और किस प्रकार से उस देश को घुटनों पे ला सकते हैं, ये वो ट्राई कर रहे होंगे। जिस प्रकार से अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड वेव है गवर्नमेंट की तो नाकामी है ही, पर यहां पर ये जो वायरस है कुछ ज्यादा ही डेडली हो गया और हम सभी लोग ये सुन रहे होंगे कि हमारे किसी जान पहचान की मृत्यु हुई है। तो ये इस बार का जो वायरस है वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। सरकारी आंकड़ों में तो भले ही ये 1% होगा, पर हमारे लिए जो हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है वो 1% आंकड़ों से नहीं होती, वो कोई जब घर से जाता है तो उसी को पता चलता है। और इसी के साथ आप लोग ये सुन रहे होंगे कि इस वायरस के जाने के बाद जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो भी रह रहा है और अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें सोची समझी चाल अब नजर आ रही हैं और ये चीज कई रिपोर्टों में निकलकर सामने आने लगा है। अभी ये क्लियरली नहीं बताया जा सकता कि उनकी जो लैब से ये वायरस एक्सीडेंटली निकला या जानबूझ के उसको निकाला गया, पर ये बिल्कुल साफ क्लियर हो जा रहा है उस डॉक्यूमेंट से कि चीन के सैन्य अधिकारी और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने ये सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 3 में इसको बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वही बात कर लेते हैं चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो इसके लिए एक $6 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को देना था चीन के द्वारा, यह दिया जाना था। एक्चुअल में पाकिस्तान का मेन लाइन 1 करके एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट को वो सीपीईसी के अंतर्गत लाना चाहते थे और ले आए भी वो। इसके लिए अब चीन से उनको कर्ज मिलने वाला था, चीन इसमें इन्वेस्ट करने वाला था और पहले ये आकलन लगाया जा रहा था कि $9.5 बिलियन में ये पूरा कंप्लीट होगा, फिर बाद में आकलन लगाया गया कि $6 बिलियन में ये काम हो जाएगा। अब चीन इस $6 बिलियन को पाकिस्तान को देने के लिए रिलेक्टेंट हो रहा है, वो नहीं देना चाह रहा है। वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान पर ज्यादा कर्ज हो जाएगा और ये सारा कर्ज वो लौटाएगा कैसे, इसके ब्याज कैसे लौटाएगा। और इसीलिए चीन ये सोच रहा है कि ये $6 बिलियन उसको किस प्रकार से दिए भी जाएं या नहीं दिए जाएं। तो पाकिस्तान चीन को मनाने में लगा हुआ है। उनके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग
चीन को यह मना रहे हैं कि आप दीजिए, हम पैसों का जुगाड़ कर देंगे। तो पैसों का जुगाड़ कैसे करोगे? तुम्हारे पास डॉलर है ही कितने, कभी 8 बिलियन डॉलर, कभी 10 बिलियन डॉलर, कभी 12 बिलियन डॉलर, इसी प्रकार का घूमते रहते हैं। और चीन का यही कहना है कि तुम इतना कर्ज ले लोगे हमसे तो हमें चुकाओगे कैसे, तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहां से? कोई बात नहीं, चीन पाकिस्तान चुका देगा। अभी सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं उनके इमरान खान, और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि इमरान खान भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। इमरान खान वहां पे बोल के आ गए होंगे ठीक है हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे और भीख में कुछ ना कुछ पैसे देते रहना। तो पैसे वहां से आ जाएंगे, चीन को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। आसानी से पाकिस्तान कर्ज कहीं ना कहीं से ले लेगा, पर पाकिस्तान तो और भी ढीठ है, वो चीन से भी कर्ज कभी कभार दूसरी चीजों के लिए ले लेता है। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के पास पैसों के अभाव हो गए हैं अपने डिफेंस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। जर्मनी की एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कि एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो स्पेन और फ्रांस के साथ मिलके एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जिसके द्वारा उनके यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस अपने जो रफाल हैं उनको रिप्लेस करेगा। 2040 तक ये रिप्लेसमेंट होगा। तो इसमें लगाने के लिए लगभग 122 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, और ये 3 देश उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें जर्मनी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे उनके पास नहीं है। तो ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी लटकता नजर आ रहा है। इसके अलावा वो फ्रांस के साथ मेन बैटल टैंक बनाना चाहते हैं, वो भी प्रोजेक्ट लटकता नजर आ रहा है। इसके अलावा वो नॉर्वे के साथ सबमरीन बनाना चाहते हैं, वो भी प्रोजेक्ट लटकता हुआ नजर आ रहा है। बोइंग का P-8A जो कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है, भारत के पास भी ये है, वो भी वो खरीदना चाहते हैं, पर वो भी प्रोजेक्ट लटकता नजर आ रहा है। अभी इन सभी के लिए कोई भी पैसे आवंटित नहीं किए गए। पार्लियामेंट में उनके इन प्रोजेक्ट को सामने रखा जाएगा, और वो ये चाह रहे हैं कि अगले चुनाव से पहले, जो कि सितंबर में शायद वहां पर है, उससे पहले इनके लिए कुछ पैसे आवंटित हो जाएं ताकि इसी सरकार में ये प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हो सके। इसके अलावा आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तालिबान के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। अब पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं कमर बाजवा, वो पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान। वो अशरफ गनी से जाकर मिले। क्या हुआ होगा वहां पे मिलने पर? एक्चुअल में ये खबर भी बाहर निकाली नहीं गई। रॉयटर्स को ये खबर मिली कि इस प्रकार की जो मुलाकात है वो हो रही है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान इससे पहले धमकी दे चुका है, और तालिबान से जाकर उनके जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो मिल चुके हैं। उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में जो बम ब्लास्ट है उसको बढ़ाओ, ताकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट घुटनों पे आ जाए और तालिबान का वहां पे प्रभुत्व वाली सरकार बने, तालिबान की जो शर्तों पर है वो सरकार बने, जिससे कि पाकिस्तान को अपनी जीत का अनुभव होगा। तो हो सकता है कमर बाजवा वहां पर अशरफ गनी के पास पहुंचे हों और उन्होंने कहा हो कि भाई इस प्रकार के बम ब्लास्ट तो होते ही रहेंगे, अगर इनको खत्म करना है तो जल्द से जल्द जो ये पीस टॉक है इसको खत्म कर लिया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको पीस टॉक नाम क्यों दिया गया। पीस तो कहीं भी देखने को मिल ही नहीं रही है। वहां के जो नॉर्मल लोग हैं, स्कूलों में बम फट रहे हैं, क्या ये पीस है? कोई भी पीस नहीं है। अमेरिका वहां से निकलना स्टार्ट कर चुका है। तालिबान ये सोच रहा है कि अपने प्रभुत्व की सरकार हमको बनानी है, तो दबाव बनाने के लिए ये सारे बम ब्लास्ट कराए जा रहे हैं। देखना यह है कि ये सो कॉल्ड पीस टॉक कहां तक जाती है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो ये पीस टॉक नहीं, टुकड़ों वाला पीस टॉक हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक परत हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।